कक्षा 11 भूगोल के छात्र, आज आपका जो खंड ख वाला भाग है जिसमें आपको भारत के विषय में अध्ययन करना होता है, उसका जो आज छठा चैप्टर है जिसका प्रकरण है मृदाएं यानी भारत की मृदा। तो जिसके अंतर्गत हम भारतीय मृदा के प्रकार, मृदा संरक्षण के उपाय और मृदा निम्नीकरण के कारक आदि का अध्ययन इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे। तो आइए चलते हैं, एक नज़र डालते हैं आज के इस अध्याय पर, भारतीय मृदाएं। तो आपके सामने ये आपका अध्याय छठा मृदाएं यानी सॉइल्स हैं। एक नज़र इस पे डालते हैं। मृदा प्रकृति का अमूल्य उपहार है। मृदा भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले असंगठित पदार्थों की वह परत है जो मूल चट्टानों के टूटकर बारीक कणों में बिखरने से तथा ह्यूमस के मिश्रण से बनी है। मृदा का निर्माण 6 प्रमुख कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1 चट्टानों की संरचना, नंबर 2 उच्चवच्च, नंबर 3 भूमि का ढाल, नंबर 4 जलवायु, नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पतियां और प्राणियों का सहयोग, और छठा जो कारक है वो है समय। तो जो मृदाएं होती हैं वो इन 6 कारकों पर निर्भर करती हैं, यानी चट्टानें कितनी कठोर या मुलायम है, उनकी स्थिति क्या है, ऊंचाई पे हैं या गहराई में है, भूमि का ढाल कैसा है, उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है, वहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियाँ कैसी हैं, वहाँ के जीव जंतु और प्राणी कैसे हैं और किस तरह के से रहते हैं, और कितने समय का है वो चट्टानें, कितनी समय की हैं। तो इस तरह जो है वो मृदा का निर्माण जो है काफ़ी समय के उपरांत इन सभी कारकों के सहयोग से बनती हैं। अब देखिए, मृदा में भिन्नता पैदा करने वाले कारक, यानी मृदा में जो भिन्नता होती है, एक जगह की मृदा दूसरे जगह की मृदा से अलग क्यों होती है, उसका कारण है जनक सामग्री। एक तो कि वो मृदा किस तरह की चट्टान से बना है, इस बात का निर्भर होता है कि मृदा किस प्रकार की बनेगी। उच्चावच जलवायु, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, ये सब जो है भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न ढंग से प्रभावी होते हैं, इसलिए भिन्न भिन्न स्थानों की मृदाएं भी भिन्न होती हैं। तो कहने का मतलब भिन्नता के कारण जो मृदा में भिन्नता पाई जाती है उसके ये कारक आपके सामने हैं, यानी जनक सामग्री, उच्चावच जलवायु और प्राकृतिक वनस्पतियाँ। मिट्टी के उपजाऊपन व परत की मोटाई पर जनसंख्या का आकार एवं उसकी समृद्धि निर्भर करती है। यानी मिट्टी की जो उपजाऊपन जो है, परत की मोटाई, यानी मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी वो कितनी मोटी है, कैसी है, समतल है, तो इस पर जनसंख्या का आकार भी निर्भर करता है और उसकी समृद्धता, यानी उस आर्थिक दृष्टि से समृद्धता भी उस मिट्टी के उपजाऊपन पर निर्भर होता है। भारत के निर्माणकारी घटकों के विभिन्नता के कारण भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियाँ हैं, कौन कौन मिट्टियाँ? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, पर्वतीय और मरुस्थलीय मिट्टी। 1 2 3 4 5 6, हालांकि 8 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन मिलता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। तो यहाँ जो है 6 मिट्टियों का वर्णन किया गया है। जलोढ़ मृदा भारत के उत्तरी मैदानों में, नदी डेल्टाओं तथा बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है। काली मिट्टी लावा से बनी होती है और कपास के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है, और ज्वालामुखी क्षेत्रों में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। यानी ये मिट्टियाँ अक्सर उन्हीं स्थानों पर पाई जाती हैं जहाँ कभी ज्वालामुखी विस्फोट हुए होते हैं। अगला है मृदा का विनाश। बहते हुए जल, पवन, हिमानी लहरें
आदि जैसी प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा होता है, इसे मृदा अपरदन कहते हैं। यानी ये जो बाह्य प्राकृतिक शक्तियाँ हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी को बहा ले जाती हैं या उसको जो नष्ट करती हैं। तो इस नष्ट होने की क्रिया को अपरदन कहते हैं। और अपरदन दो तरीके से भी होता है। अपरदन जो है परत दर परत भी होता है। जब यह परत के रूप में अपरदन होता है, जैसे जल परत दर परत मिट्टी को बहा ले जाए या पवन परत दर परत मिट्टी को बहा ले जाए, तो उसे परत अपरदन कहते हैं। और अवनलिका अपरदन बहते हुए जल के कारण बनती है और यह है नालियों के रूप में मिट्टी को काट कर बहा ले जाती है। इसका उदाहरण चंबल का बीहड़ सबसे उपयुक्त है। वृक्षारोपण, बांध लगाना, मेड़ लगाना, पशुचारण पर नियंत्रण, कृषि प्रणाली में सुधार, मृदा अपरदन रोकने के कुछ उपाय हैं। जलोढ़ मृदा बहुत विस्तृत तथा उपजाऊ है। रेगड़ मृदा को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। इसे कपास की मिट्टी भी कहते हैं। तो चंबल के बीहड़ और नलिका अपरदन का उदाहरण है। राजस्थान में मृदा अपरदन का मुख्य कारण पौने हैं और मृदा अपरदन पर नियंत्रण मृदा संरक्षण कहलाता है। यानी मृदा का अपरदन अगर आप रोक सकते हैं जिन भी तरीके से, वो सब मृदा संरक्षण के अंतर्गत आएगा। अब देखिए मृदा संरक्षण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो मृदा संरक्षण का उपाय जो है वृक्षारोपण, यानी धरातल पर पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास आदि आप झाड़ियाँ आदि लगा देने से मृदा का अपरदन क्या होता है, वो रुक जाता है, क्योंकि ये पेड़ पौधे तथा झाड़ियों तथा घास की जड़ें जो है मृदा को बांधे रखती हैं और बहने नहीं देती हैं। नंबर 2, समोच्च रेखी जुताई व मेड़बंदी। तीव्र ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखा के अनुसार जुताई एवं मेड़ बनाने से पानी के बहाव में रुकावट आती है तथा मृदा पानी के साथ नहीं बहती है। कहने का मतलब समोच्च रेखी जुताई जो होती है यानी समान ऊंचाई पर जो है वो जुताई करना। और ये कब होता है, जैसे मान लो अगर ढाल उत्तर से दक्षिण की तरफ है तो जुताई आपको पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की तरफ करनी पड़ेगी, ताकि जो जुताई द्वारा नलिका बनती है, जो नाली बनती है, वो ढाल के बिल्कुल जो है लंबवत हो, ढाल को बिल्कुल लंबवत काटे, समकोण पर काटे, तो ऐसे जो है पानी की धारा में रुकावट आ जाती है। और अगर आप सीधे सीधे उत्तर से दक्षिण की तरफ जुताई करेंगे तो ये नलिका जो है ढाल के अनुरूप हो जाएगी और जल तीव्र गति से बहेगा और मिट्टी का अधिक कटाव होगा। इसलिए समोच्च रेखी जुताई और मेड़बंदी जो है जल के बहाव को कम करती है, जिससे मृदा अपरदन रुक सकता है या हद तक रोका जा सकता है। नंबर 3, पशु चारण पर नियंत्रण। भारत में पशुओं की संख्या अधिक होने के कारण ये खाली खेतों में आज़ाद घूमते हैं। इनकी चराई प्रक्रिया को रोककर या नियंत्रित करके मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। नंबर 4, कृषि के सही तरीके अपनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अब देखिए लघु उत्तरी प्रश्न आ गए आपको, छोटे छोटे प्रश्न 1 नंबर में आते हैं। भारत में मृदाओं के वर्गीकरण का कार्य किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया जाता है और इसको 60 में ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा किया जाता है। भारत देश में किस प्रकार की मृदा सबसे अधिक पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो मृदा पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा होती है।
गठन की दृष्टि से जलोढ़ मृदा की क्या विशेषता है? तो ये मृदाएं बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की विशेषता लिए होती हैं। इसमें पोटाश की मात्रा अधिक एवं फास्फोरस की कम होती है, यानी पोटाश अधिक मात्रा में पाया जाता है और फास्फोरस कम पाया जाता है। अगला है, काली या रेगड़ मिट्टी में किन तत्वों की प्रचुरता और किन तत्वों की कमी पाई जाती है? तो काली मिट्टी में चूना, लौह तत्व, मैग्नीशियम, एल्यूमिना एवं पोटाश की मात्रा अधिक पाई जाती है, किंतु इसमें भी फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी होती है। अब लैटराइट मृदाएं भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा एवं असम के पहाड़ी क्षेत्रों पर पाई जाती हैं। लवण मृदाओं के लवणीय होने के मुख्य कारण क्या है? तो शुष्क जलवायु एवं खराब अपवाह के कारण इस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। इसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक हो जाता है। मृदा को ह्यूमस कहाँ से मिलता है? तो वनस्पति और जीव जंतुओं के सड़ गलकर मिट्टी में मिलने से ह्यूमस की मात्रा प्राप्त होती है। जलोढ़ मृदा का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा का सबसे अधिक विस्तार है। काली मिट्टी किस फसल के लिए अच्छी मानी जाती है? तो काली मिट्टी कपास के लिए अच्छी मानी जाती है। लाल मिट्टी के लाल रंग का क्या कारण होता है? इसमें लोहा का अधिक अंश होता है, यानी लौह ऑक्साइड के रूप में मौजूद होता है। चंबल के बीहड़ किस प्रकार के अपर्दन का परिणाम है? तो वो अवनलिका अपर्दन का परिणाम है। आप देखिए लघु उत्तरी प्रश्न में ये जो है 4 नंबर में आते हैं, 3 या 4 नंबर में। मृदा अपर्दन से क्या तात्पर्य है? मृदा अपर्दन को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? उत्तर है, मृदा अपर्दन प्राकृतिक तथा मानवीय कारणों से मृदा के आवरण का नष्ट होना मृदा अपर्दन कहलाता है। मृदा अपर्दन के कारण के आधार पर इसे पवनकृत, जलजनित द्वारा अपर्दन में वर्गीकृत किया जा सकता है। पवन द्वारा अपर्दन शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेशों में होता है, जबकि बहते हुए जल द्वारा अपर्दन ढालों पर अधिक होता है। इसे हम पुनः 2 वर्गों में बांट सकते हैं। नंबर 1, परत अपर्दन, तेज बारिश के बाद मृदा की परत का हटना या तेज हवाओं के द्वारा भी परत दर परत मिट्टी उड़ जाती है, तो वो परत अपर्दन होता है। और अवनलिका अपर्दन वो होता है तीव्र ढालों पर बहते जल से गहरी नालियाँ बन जाती हैं। चंबल के बीहड़ इसके उदाहरण हैं। दूसरा प्रश्न है, मृदा अपर्दन के प्रमुख कारण एवं इस समस्या से निपटने के उपाय बताइए। तो उत्तर है, मृदा अपर्दन के लिए उत्तरदायी कारक वनोन्मूलन यानी वन की कटाई, अतिसिंचित अधिक सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग, मानव द्वारा निर्माण कार्य एवं दोषपूर्ण कृषि पद्धति, अनियंत्रित चराई जो है मृदा अपर्दन के प्रमुख कारक हैं। अब मृदा अपर्दन रोकने के उपाय क्या होंगे? कारण को रोक लीजिए तो उसका अपर्दन भी रुक जाएगा, जैसे वृक्षारोपण करके, समोच्च रेखी जुताई करके, अतिचराई पर नियंत्रण, सीमित सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों का उचित प्रयोग, वैज्ञानिक कृषि पद्धति को अपनाना। तो इससे जो है अपर्दन रोकने में सहायता मिलेगी। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण से क्या तात्पर्य है? मृदा के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर है, मृदा के अपर्दन को रोक कर उसकी उर्वरता को बनाए रखना ही मृदा
संरक्षण है। नंबर 1, 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि पर खेती न करना। नंबर 2, सीढ़ीदार खेत बनाना। सस्यावर्तन यानी फसलों को हेर फेर कर उगाना। तो इस तरह जो है इसकी उर्वरता को बनाए रखा जा सकता है। जलोढ़ मृदा की विशेषताएं बताइए। तो जलोढ़ मृदा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह मृदा नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से बनती है। यह सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। यह मृदा नदी, घाटी, डेल्टाई क्षेत्रों तथा तटीय मैदानों में पाई जाती है। इसमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इस मृदा का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। यह भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों में पाई जाती है। अब देखिए काली मिट्टी की क्या विशेषता है। तो काली मिट्टी की विशेषता निम्नलिखित है। इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं से प्राप्त लावा से होता है। इसे रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। यह एक उपजाऊ मृदा है। इसमें कपास की खेती होती है, इसलिए इसे काली मृदा या कपास मृदा भी कहते हैं। इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिना जैसे तत्वों की अधिकता पाई जाती है तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन जैसे तत्वों की कमी पाई जाती। काली मिट्टी में ह्यूमस भी कम पाया जाता है। लाल और पीली मृदाओं की विशेषताएं। लाल तथा पीली मृदाओं की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसका रंग लाल होता है। यह मृदा अधिक उपजाऊ नहीं होती है। इसमें नाइट्रोजन, जैव पदार्थ तथा फास्फोरिक एसिड की कमी होती है। जल योजन होने के कारण यह पीली दिखाई पड़ती है। यह मृदा दक्षिणी पठार के पूर्वी भाग में पाई जाती है। अब देखिए लैटराइट मृदा की क्या विशेषता है। लैटराइट मृदा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। लैटराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु में शुष्क तथा आर्द्र मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण होने वाली निछालन क्रिया से हुआ है। निछालन क्रिया का मतलब होता है कि जब तेज पानी पड़ता है या तेज़ बारिश होती है तो क्या होता है कि मिट्टी का जो पोषक तत्व हो वो पानी के साथ निकल जाता है और शेष मिट्टी वहीं रह जाती है। तो इस क्रिया को निछालन कहते हैं। यानी मिट्टी से उसकी उर्वरा शक्ति जल में घुलकर निकल जाती है और इस मतलब निकल जाने की क्रिया को ही निछालन कहते हैं। तो निछालन का अर्थ समझ गए होंगे। यह मृदा उपजाऊ नहीं होती है। इसमें नाइट्रोजन, चूना, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है। यह मृदा पश्चिमी तट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम के पर्वतीय क्षेत्रों तथा राजमहल की पहाड़ियों में मिलती है। मृदा किसे कहते हैं, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो मृदा भूपृष्ठ का वह ऊपरी भाग है जो चट्टानों के टूटे फूटे बारीक कणों तथा वनस्पतियों के सड़ने गलने से मिलने वाले अंशों के मिश्रण से जलवायु एवं जैव रासायनिक प्रक्रिया से बनती है। मृदा का निर्माण। मृदा के निर्माण की प्रक्रिया बहुत जटिल है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जनक सामग्री अथवा मूल पदार्थ। तो मृदा का निर्माण करने वाला मूल पदार्थ चट्टानों से प्राप्त होते हैं। चट्टानों के टूटने फूटने से ही मृदा का निर्माण होता है। उच्चावच। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में उच्चावच का महत्वपूर्ण स्थान है। तीव्र ढाल पर होने वाले क्षेत्रों में जल प्रवाह की गति तेज होती है और मृदा के निर्माण में बाधा आती है। कम उच्चावच वाले क्षेत्रों में निक्षेप अधिक होता है और मृदा की परत मोटी होती है। नंबर 3, जलवायु। जलवायु के विभिन्न तत्व विशेषकर तापमान तथा वर्षा में पाए जाने वाले
विशाल प्रादेशिक अंतर के कारण विभिन्न प्रकार के मृदाओं का जन्म हुआ है। अब नंबर 4 है प्राकृतिक वनस्पति। किसी भी प्रदेश में मृदा निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया तथा इसका विकास वनस्पति के वृद्धि के साथ साथ ही आरंभ होता है। अगला नंबर 5 है समय। मृदा की छोटी सी परत के निर्माण में कई हजार वर्ष लग जाते हैं। इस प्रकार मृदा का निर्माण एक सतत विकास और कई हजार वर्षों के बाद मौजूदा स्थिति को प्राप्त हुई हैं। इसलिए मृदाएं बहुत ही मूल्यवान हैं। ये बहुत समय लगता है मृदाओं को बनने में, परंतु मृदा के क्षरण में ज़्यादा समय नहीं लगता है। मृदा का क्षरण तीव्र गति से कम समय में हो जाता है। इसलिए मृदा संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। हमें जो है मृदा संरक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इतने समय के बाद बनी चीज़ यदि कम समय में नष्ट हो जाती है तो पुनः इसका भरण कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए इसका संरक्षण कर लेना ही लाभकर होगा। तो इस प्रकार आपने अपने छठे अध्याय मृदाएं यानी मृदाओं का अध्ययन किया। अब जो है आपकी इस दूसरी पुस्तक में 1 या 2 अध्याय और बचे होंगे, यह भी समाप्त होने को है। आपकी प्रथम पुस्तक भौतिक भूगोल के सिद्धांत पहले ख़त्म हो चुका है और दूसरा भारत का भूगोल भी अब ख़त्म होने को है। इसलिए आप इन सब का नोट बनाते चलें और इसके बाद हम रिवीजन प्रारंभ करेंगे। और अब अगले वीडियो में अगला अध्याय आपके सामने होगा। तब तक आप इसका अध्ययन करें और नोट्स भी बनाते चलें।